हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिल्दी टैलेंट्स। तो अभी आप देख रहे हैं एक 4 इंच डायमीटर के एमडीएफ बोर्ड पे हम छेड़खानी करनी शुरू कर दी है। एक लंबे ब्रेक के बाद मैं आई हूँ वापस। हाँ, लंबा मेरे लिए इसलिए क्योंकि एक दिन का ब्रेक बहुत मुश्किल से मिलता है और बीमारी का बहाना बना के, खांसी बुखार का बहाना बना के मैंने एक दिन की छुट्टी ले ली। बट ऑफ कोर्स वीडियोस में कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा क्योंकि पहले से स्केड्यूल करके रखते हैं हम लोग। और कोशिश यही रहती है कि ब्रेक नहीं आए क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो यूट्यूब वगैरह में कुछ भी करो, अगर जैसे मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू वेरी मच जिन्हें जिनने सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ आप लोग अपनी नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन आप स्विच ऑफ कर दीजिएगा मेरी तरफ से, क्योंकि मैं अभी वीडियोस अभी मतलब ब्लास्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रही हूँ। तो आप लोग इतना ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तंग ना हो जाना, इसलिए आप मैं एहतियात बरतने को कह रही हूँ कि पुश नोटिफिकेशन वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस डालती हूँ, दिन में 10 एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, एटलीस्ट तो नहीं ऑलमोस्ट कह सकते हैं। और आप लोग परेशान हो जाएं अगर, तो फिर मेरा जो है बेल आइकन मत प्रेस करिएगा। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। 500 सब्सक्राइबर हो गए और 5 लाख व्यूज़ हो गए थे बहुत पहले। बट उसके लिए मैं कुछ कह नहीं पाई, कर नहीं पाई, क्योंकि वीडियोस बहुत कम लोग कोई कोई देखते हैं। कुछ वीडियोस तो 1000 पे चली जाती है व्यूज़, कुछ कुछ नहीं जाती हैं, कुछ कुछ 100 भी नहीं पार करती, मोस्टली 100 नहीं पार करती हैं, बट मोस्टली 10 से ज़्यादा ही होती हैं। तो एनीवेज मेरी जो पर्सनालिटी है ना, अब तक की एज जितनी भी मेरी एज है, बताऊंगी नहीं, पूछना भी नहीं चाहिए। तो काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ है मेरे अंदर, मतलब मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाली नहीं हूँ मैं, मुझे अलग बीमारी है वो वाली नहीं है एटलीस्ट। तो लेकिन ना मेरी पर्सनालिटीज़ बहुत बदलती रही और सब कुछ आजमा के मैंने सोचा कि देख लूँ, मतलब सब कुछ आजमा के, मतलब अपना स्पिरिचुअलिटी को लेकर कह रही हूँ, ये वो नहीं कि कुछ और ही सोचो आप। एनीवेज, तो पेंटिंग में मैं ये बना रही हूँ एक काली अंधेरी लेकिन फुल चंद्रमा वाली रात, जैसे ब्लड मून और फुल मून और पता नहीं कौन कौन से मून आते हैं ना, जिसमें कि जो वेयरवुल्व्स होते हैं वो अपने फॉर्म में वापस आ जाते हैं और ड्रैकुला को, यानी कि वैम्पायर्स को, वेयरवुल्व्स ही मार सकते हैं। और फुल मून की नाइट में जब दोनों अपने शबाब पे होते हैं तब मार सकते हैं, ऐसा हमने फिल्मों में देखा है। टेक्निकली ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ फोकलोर्स वगैरह में हैं। और पता नहीं, एक इंसान कल मुझे बता रहा था, थैंक यू वेरी मच जिसने भी बताया मेरे को, अब्राहमिक, समझ तो कुछ नहीं आया मेरे को, क्योंकि मैं ना एक लिमिट के बाद, मतलब एक एज होने के बाद ना आप चाहते ही नहीं हो समझना, आप रिजिड बन जाते हो, एक ठूंठ की तरह आप हो जाते हो कि इसके बाद मेरे कान सुन्न हो गए, मुझे कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा। तो वो एज आ चुकी है मेरी। अब मैं, मतलब जितना मैं सीख सकती थी, मतलब सुन के क्लासरूम वाला लेक्चर वगैरह सीख सकती थी। बुरा मत मानना प्लीज़, आप जो भी हो, बहुत अच्छा आपने किया मेरे लिए, आपके लिए स्पेशली नहीं है, मैं ऐसे ही बक रही हूँ क्योंकि मुझे बकना है, मेरा धर्म है यूट्यूबर होने की वजह से। तो जो भी आप समझा रहे थे नहीं समझ में आएगा मुझे, और बहुत कोशिश भी करूँगी तो भी नहीं आएगा, और कोशिश भी करनी मैंने इस उम्र में आते आते छोड़ दी है, शायद बुढ़ौती का असर होगा। एनीवेज, तो मुझे क्या है कि मैंने काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ जो है मेरी रही हैं पहले, भगवान से लेकर एकदम पूरा फुल ऑन भक्ति वाला, मतलब पूजा पाठ से तो मेरा दूर दूर का नाता नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे कहानियाँ जानना, ये जानना अच्छा लगता है अपने ही धर्म की। दूसरे के धर्म का मुझे सच्ची में कुछ भी नहीं समझ में आता। तो जिसको इस बार का बुरा लगता हो प्लीज़ उससे भी मैं सॉरी बोलती हूँ। और जिसको ये लगे कि अगर मैं किसी के धर्म की बात कर दूँगी और या फिर अपमान के ही रूप में बात करूँगी, प्लीज़ उससे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सॉरी। मैं अपमान किसी का भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने धर्म का भी कोई ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बाजा बजाने इधर आई हूँ, बट हाँ, अंदर एक स्पिरिचुअलिटी होती है, इंसान की लाइफ कई धक्के दे चुकी होती है, और हम चाहते हैं कि जो है कहीं पे हमें हमारे दिल को सुकून मिले, तो वही हमारा धर्म होता है, वही हम तरीका चाहते हैं। आप भी अपना फॉलो करें, हम भी फॉलो करें, और धर्म हमेशा अच्छा ही सिखाता है, बुरा नहीं सिखाता। बुरा होता है ना वो होता है धर्मांध, उसको कहते हैं ना अंधभक्त वाला। हाँ, तो थोड़ा बहुत अंधभक्त मैं थी, बट इतनी अंधभक्त नहीं थी कि कुछ अंधी होके भक्ति करूँ, नहीं।
इनको मैं गंध भक्त कहती हूँ, जो ज़्यादा ही आजकल जिसने जैसे कि एक अभी चलन चल रहा है कि ध्रुव राठी ने कह दिया कि पटाखे मत फोड़ना, उससे पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो लोग अंधभक्त गंधभक्त जुट गए कि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। अरे भैया, पटाखे फोड़ोगे तुम्हारे ही नाक में जाएगा ना, तुम्हारे ही घर परिवार और बुढ़ाई बुढ़वा को कितनी परेशानी होगी। तो भैया तुम ही लोग को समझना पड़ेगा ना। अब तुम क्या अंधभक्त, इतने अंधभक्त हो जाओ कि बुद्धि अपनी बेच के खा जाओ? इतने अंधभक्ति भैया, इससे ना ना नो नो बिल्कुल भी नहीं। इतना मैं नहीं कर सकती हूँ। जहाँ गोबर की बात आती भाई मैं दूर रहती हूँ, मुझे घिन आती है। मेरे को, मैंने साइंस भी पढ़ी हुई है, और जहाँ मेरा दिमाग कहता है कि ये सही नहीं है तो सही नहीं है। गौमूत्र सही नहीं है, रुक जाओ, कोई, मैं नहीं मान सकती इस चीज़ को कि ये सही होगा। एनीवेज फुल मून का या ब्लड मून का या जो भी पिंक मून का जो दिन है, उसमें जो है वेयरवुल्फ्स और जो ड्रैकुलाज होते हैं, ड्रैकुला एक ही होता है, ड्रैकुला यानी कि वैम्पायर्स होते हैं, वो पूरे अपने फुल फॉर्मेट में रहते हैं। मतलब उनकी ऑपोजिट पावर, यानी कि वो उसको मार सकता है, वो उसको मार सकता है। तो दोनों की पावर इस वक्त शबाब में होती है। फुल मून या जो भी एक्स्ट्रा मून सबसे बड़ा वाला मून मैंने इतना बड़ा बना दिया जिसमें सारे मून समा सके। तो थोड़ा सा कलरफुल बनाया हुआ है, इसलिए आपने देखा होगा कि ये सूरज वाले कलर कहाँ से आ गए। वो इसीलिए आए थे क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए, क्योंकि हमारा सिर्फ मून मून ना लगे, मून का भी बहुत बड़ा कुछ लगे, तो महाचंद्रमा लगे। तो कुछ क्लाउड्स वगैरह कर दिए, और क्लाउड्स भी ऐसे ऐसे क्लाउड जैसे नहीं, जैसे नहीं कहते नीला आसमां और बढ़िया वाले बादल जिसमें आपका दिल का है कि हाँ यहाँ मुझे जाना है। नहीं नहीं, ये पेंटिंग वैसी नहीं है। ये पेंटिंग वैसी है जहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लॉक लगा हुआ है, यहाँ दरवाज़ा, ये दरवाजे आप नहीं खोलेंगे, इस टाइप की पेंटिंग है। मतलब इनको अपनी दुनिया में रहने दें। ड्रैकुला की कहानी है, वैन हेल्सिंग मैंने मूवी देखी थी, उससे इंस्पायर्ड थोड़ी सी सीनरी है। कुछ भी रेफरेंस नहीं था, मेरा दिमाग जैसा चलता गया वैसे मैंने बनाती गई। थोड़े से बादल मैंने इधर उधर फैला दी, क्योंकि बादल थोड़े से रिजिड स्ट्रक्चर वाले होते हैं। मुझे थोड़ी सी धुंध, थोड़ा सा मिस्ट, थोड़ा सा फॉग चाहिए था, क्योंकि तभी एटमॉस्फेयर बनता है कुछ हॉरर वाली जॉनरे का। और किला जब मैं बनाने आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कुछ स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग जो होती है ना, ये जो पुराने ताबूत के अंदर जो बंद वैम्पायर रहते हैं ना, ताबूत में सोता है क्योंकि ड्रैकुला, और नॉस्फेरातु भी ड्रैकुला का ही फॉर्मेट है। और उसी समय ही नॉस्फेरातु का भी इन्वेंशन कह सकते हो आप हुआ था, क्योंकि ये चीज़ें असली में नहीं हैं लेकिन है तो भूतिया ही। और जो नॉस्फेरातु है वो अपने साथ प्लेग लेके आता है। आपने पिछले साल या 2024 को ही शायद रिलीज़ हुई थी एक नॉस्फेरातु पे मूवी, जिसमें कि जैक स्पैरो जो इंसान बनता है ना, उसकी बेटी थी लिली रोज डेप, हाँ, तो उसने भी किया था कुछ काम। तो वो भी देखने लायक है, देख लेना आप। अच्छे एक्टर्स ने किया है काम उसमें। तो जब ये कासल्स की बात आती है ना, जो किले राजा महाराजा वाले, तो आप देखोगे कि ये जो है ना आर्किटेक्चर टाइम के हिसाब से, और जिस सदी में बना उसके हिसाब से, जिस राज्य का है उसके हिसाब से अलग अलग आर्किटेक्चर होता है। आप देखोगे कि जो हिंदुस्तान में जो किले होते थे, साउथ में जाओगे वो अलग टाइप के होते थे। जो शिवाजी जो किले फतह करते थे वो किले अलग होते थे। राजस्थान में जाओगे वो किले अलग होते थे। कहीं और जाओगे वहाँ पे नदियाँ भी, बीच में पानी का भी एक सिस्टम होता था कि इस तरीके से भी हम रोकेंगे। तो सारे किले अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग पर्पस के, अलग अलग तरीक़ों के, अलग अलग आर्किटेक्चर के होते हैं। और ये जो किला है, ये किला है भूतिया, जिसमें कि ड्रैकुला अपनी थ्री ब्राइड्स के साथ है, और इसके सारे बच्चे जो चमगादड़, ये मैं अभी बनाना शुरू कर रही हूँ। ये चमगादड़ एक्चुअली ड्रैकुला के ही मतलब ऑफस्प्रिंग्स हैं, जिनको कि ये बना रहा होता है। फ्रैंकेनस्टीन जो एक करके एक प्राणी है, फ्रैंकेनस्टीन, आप देख लेना कौन सा है, उसकी एनर्जी के थ्रू बना रहा होता है। पता नहीं क्या सिस्टम, मैं भी थोड़ा स्टोरी भूल गई, काफ़ी टाइम हो गया देखे। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब रियल वर्ल्ड में मैंने देखा कि कोविड जब स्टार्ट हुआ, तब मुझे जो हॉरर की जो मूवीज़ थी जो बचपन से पसंद आती थी, एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत छोटी थी, तब मैं बहुत भूतों प्रेतों से बहुत डरती थी। और फिर कुछ फ्लिप ऑफ स्विच हुआ, जिसके बाद कि मेरा भूतों से बिल्कुल डर बिल्कुल भाग गया। और मुझे एक्चुअली नींद ही तब आती थी जब मैं एक ज़ॉम्बी मूवी देख लेती या कोई ऐसी कॉन्जोरिंग टाइप के यूनिवर्स की। लेकिन जब से कोरोना आया, तब से मुझे ऐसा लगा कि इतना जितना कि रियल वर्ल्ड में
हॉरिफिक हो सकता है, हॉरिफाइंग हो सकता है सिचुएशन, उतना हॉरिफाइंग तो मूवीज़ में भी नहीं होता क्योंकि ये सब तो इमेजिनरी ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो थोड़ी सी शैडोज़ दे दी हैं, इतना मुझे लग रहा था क्या यहाँ काफ़ी है, बट मैं तो और मच करूँगी ना, मेरी तो मतलब नेचर ही है ओवर करने की। तो शैडोज़ क्योंकि अभी रात का टाइम है और चंद्रमा अपनी हद से ज़्यादा तो वैसे रोशनी दे ही रहा है इस सीनरी में, बट जो कॉन्ट्रास्ट होते ना शैडोज़ के, वो थोड़े से डिम हो जाते हैं, क्योंकि जितनी रोशनी होगी उतने कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा बढ़ेंगे। पानी होगा तो कॉन्ट्रास्ट कम होंगे, तो पानी के ऊपर ये शैडो पड़ रही है तो इस हिसाब से कॉन्ट्रास्ट थोड़े से कम हो जाएंगे। और जैसा कि पहले मेरा इरादा नहीं था कि इसको वाटर में डालना है, वाटर बॉडी, या फिर मैंने ये नहीं सोचा था ये कासल ड्रैकुला ही होगा वान हेल्सिंग वाला। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई ना, वैसे वैसे मैंने जब उसके ऊपर ड्रॉ किया इसका जो शैडो है कासल की, तब मुझे लगा कि ये कासल ड्रैकुला की ही तरह ठीक लगे, क्योंकि और कोई मेरी इमेज में आया ही नहीं। तो मैंने चंद्रमा का भी जो रिफ्लेक्शन है वाटर में वो थोड़ा बना दिया। अब हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्शन जो भी होगा वाटर में वो उसके कॉन्ट्रास्ट थोड़े डिम आउट हो जाएंगे। हाँ, और जो हमारी जो रियल होती है ना तस्वीर, उसके जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं वो डार्क चटक आप बनाओ। और ये जो कासल था, पहले मैंने सोचा इस तरीके का थोड़ा सा ईरी टाइप का लग रहा है, स्केरी टाइप का, स्पूकी टाइप का लग रहा है और ब्लैक ही चलेगा। बट हमारे अंदर जो आर्टिस्ट होता है ना, वो कहता है ना हाँ इतने में कंप्लीट नहीं होगा, और थोड़ा उसमें ऐड हम करते हैं डायमेंशंस, देखते हैं कि अगर इसका थोड़ा सा डरावनापन कम भी हो गया तो चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने इसको स्ट्रक्चर देना चालू कर दिया, थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का हाईलाइट कर दिया कि हाँ ये भी कुछ स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा डायमेंशन मिलने लगता है, 3D टाइप का होने लग जाता है जब आप इसको इस तरीके के शेडोज़, इस तरीके के कलर्स के कॉन्ट्रास्ट को ऐड करते जाते हो। आप देख सकते हो कि एक ये ब्रिज टाइप का है जो बड़ा ही जर्जर है, ऑफ कोर्स इसको जर्जर ही होना था, ये डिज़ाइन था इसका। और वैन हेल्सिंग आप देखोगे तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवीज़ है, देखा करो आप लोग भी जब टाइम मिले। मतलब इस दुनिया में जितने कष्ट है ना, मूवीज़ देखोगे तो उसके कष्ट ज़्यादा दिखाई देंगे, तो आपको लगेगा ये दुनिया आसान है जीने के लिए। अब पता नहीं, अपनी अपनी थिंकिंग है। हॉरर का भी एक बहुत ही बड़ा जॉनरी है जो कि बड़ा अच्छा है, मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगता था और अभी भी मैं देख ही लेती हूँ कोई भी चीज़ स्टार्ट करती हूँ तो आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं ऐसे एज आर्किटेक्चर में नहीं बना रही हूँ, जैसे मैं महलों की बातें कर रही थी। और कासल ड्रैकुला में ये स्ट्रक्चर्स अच्छे होने भी नहीं चाहिए, दिखने भी नहीं चाहिए कि बड़ा अच्छा ही कैसल बनाया हुआ है, कि मतलब जर्मनी में जो कासल्स हैं उस तरीके के अच्छे अच्छे कासल नहीं। ये रोमानिया है भैया, ट्रांसिल्वानिया है, ये डरावना है और इसको स्ट्रक्चर्ड नहीं होना है। जो लाइटें जल रही हैं वो इसीलिए जल रही हैं, वहाँ ऐसे प्राणी हैं कि आपको नहीं जाना है। वो लाइटें वो नहीं कि आ इधर आ जा, उस टाइप की लाइटें नहीं है, ये डरावनी लाइटें हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर मैंने और भी दे दिया, मैंने कहा थोड़ा तो फिर डेप्थ चाहिए, तो मुझे डेप्थ चाहिए इवन एट द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप द eerie फीलिंग और समथिंग लाइक स्केरी फीलिंग। अगर स्केरीनेस थोड़ा कम भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पेंटिंग वाला जो हृदय होता है ना, वो कहता है कि भाई थोड़ा तो स्ट्रक्चर चाहिए हमें अपनी पेंटिंग में, और हम करते जाते हैं, मतलब सबकॉन्शियसली हम करते जाते हैं, क्योंकि हमारा जो हमने ये ट्रेन है, हमारी जो सोच है ना, जो हम आइडियलाइज करते हैं वो होती ही है। एनीवेज, तो इस तरीके की हॉरर मूवीज़, जो मैं अपना जो जॉनरी है वो बता दूं आपको, सबसे फेवरेट मेरा स्पेस हॉरर है, जिसमें पैंडोरम इस टाइप की चीज़ें आती हैं, इवेंट होराइजन इस तरीके की मूवीज़ आती हैं। और एक मैंने चमगादड़ ऐसा बना दिया है, जो ड्रैकुला था ना, वो चमगादड़ों को जो इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम होती नहीं थी, क्योंकि माइकल फाराडे ने बाद में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया था, और ये ड्रैकुला की कहानी काफ़ी, काउंट ड्रैकुला की काफ़ी पुरानी कहानी होती है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का ईजाद ये लोग कि इन क्रिएचर से करते हैं, किससे? फ्रैंकेनस्टीन से। अब वो क्या कर रहे होते एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। फ्रैंकेनस्टीन एक ऐसा चीज़ है जो कि जो है ना, लाशों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर ईल्स की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके द्वारा रीजनरेट किया गया था।
एनिमेट करना कहते हैं इसको। तो ये इसी तरीके से कुछ अपने पुत्रों को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को बनाने की कोशिश करता है, जो कि चमगादड़ के फॉर्म में होते हैं। अब स्टोरी आप ही देखिएगा क्या है, हर मूवी में थोड़ा अपना कुछ यूनिकनेस होता है। कोई काउंट ड्रैकुला को अलग तरीके से दिखाता है, कोई अलग तरीके से दिखाता है, ब्राम स्टोकर अलग तरीके से दिखाते हैं। आप देखिए, आप जानिए, इंटरटेनमेंट तक ही इसकी वैल्यू होती है, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। मैं तो ट्वाइलाइट भी नहीं याद रखती हूँ कि क्या था उसमें, बस देख रही हूँ। ओके, लाइक से सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय एंड टेक केयर।